प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ध्यान दीजिएगा, मैंने इन दोनों टेंस के बीच डिफरेंस समझाने का क्यों सोचा, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी कॉन्टिन्यूअस आ रहा है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है रहा, रही, रहे, आकर, हैं, हुआ है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी आइडेंटिफिकेशन होती है रहा, रही, रहे, आकर, हैं, हुआ है। मतलब सेंटेंस कैसे आएंगे, कैसे फर्क समझ में आएगा कि एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्त बहुत आसान तरीका है दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीका है इसको पहचानने का, सेंटेंस को फटाफट ट्रांसलेट करने का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब क्या? ऐसा काम जो प्रेजेंट में अभी चल रहा है, हो रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल, रहा, रही, रहे, आकर, हैं, हुए, इसकी आइडेंटिफिकेशन है। हिंदी वाले सेंटेंस में लास्ट में रहा, रही, रहे, आकर, हैं, हुए आना चाहिए। मैं बाजार जा रहा हूं, वह मुझसे बात कर रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, टीचर मुझे पीट रहा है, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, टीचर मुझे डांट रहे हैं, मैं उन्हें डरा रहा हूं, रोहन दरवाजा खोल रहा है, मेरी मम्मी खाना बना रही है, मैं कपड़े को धो रहा हूं, वह कपड़ों को इस्त्री कर रहा है, तुम अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो, वह अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर रहा है। जब हिंदी वाले सेंटेंस में लास्ट में रहा है, रही है, रहे, इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसमें इज एम आर लगाना है। तो हमको यह जानकारी है क्योंकि हम लोगों ने बेसिक वीडियोस देखे हैं कि इज एम आर कहां लगते हैं। इज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। अगर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम, या वो सभी सब्जेक्ट जो गिनती में एक होंगे उनके साथ इज लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट होता है आई तो उसके साथ हम एम लगाएंगे। और अगर हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं प्लूरल, मतलब यू, वी, दे, या इनके अलावा वो सभी सब्जेक्ट जो गिनती में एक से ज्यादा होना बताते हैं तो उन सभी के साथ आर लगाएंगे। जैसे मैं गाना गा रहा हूं, सो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। राम डांस कर रहा है, सो राम इज डांसिंग। मैं कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूं, आई एम टेकिंग एडमिशन इन द कॉलेज। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। वह बारिश में भीग रहा है, सो ही इज ड्रेंचिंग इन द रेन। बिजली कड़कड़ा रही है, सो इट इज थंडरिंग। फूल खिल रहे हैं, फ्लावर्स आर ब्लूमिंग। फ्लावर्स आर ब्लूमिंग। मैं उसे इग्नोर कर रहा हूं, आई एम इग्नोरिंग हिम। वह दीवार पर पुताई कर रहा है, सो ही इज पेंटिंग ऑन द वॉल। मम्मी वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही है, सो मदर इज वॉशिंग क्लॉथ्स बाय वॉशिंग मशीन। इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर रहा है, इलेक्ट्रीशियन इज रिपेयरिंग अ फैन। मैं इंग्लिश पर कमांड कर रहा हूं, आई एम कमांडिंग ओवर इंग्लिश। मैं यूट्यूब पर वीडियोस बना रहा हूं, आई एम मेकिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब। जब हिंदी वाले सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, सो आई एम लर्निंग इंग्लिश। टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है, टीचर इज टीचिंग इंग्लिश। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। मतलब आईएनजी फॉर्म यहां पर भी मौजूद है। फिर इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें भी रहा, रही, रहे, आकर, हैं, हुए आता है। तो एक चीज क्लियर कर दूं, जब भी ध्यान दीजिएगा, जब भी रहा, रही, रहे वाले हैं या आकर, हैं, हुए वाले सेंटेंस में टाइम जुड़ जाए, मतलब 2 दिन से, 4 दिन से, सुबह से, दोपहर से, शाम से, मतलब से वर्ड आए जो टाइम को ले आए। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूं तो ये तो सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन मैं 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा हूं, अब 2 दिन से ये जो से वर्ड आया जो टाइम को बता रहा है, अगर ये आया, से वर्ड आया, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर से वर्ड आया तो ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, सो आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा हूं, तो अब इजेमार नहीं आ सकता, अब लगेगा या तो हैज बीन या लगेगा हैव बीन। तो अगर हमारे सब्जेक्ट होंगे सिंगुलर तो आपको हैज बीन लगाना है, अगर हमारे सब्जेक्ट होंगे प्लूरल तो आपको हैव बीन लगाना है। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, सो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, पर मैं 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा हूं, सो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। ध्यान दीजिएगा, राम गाना गा रहा है, राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग। हमने इसमें क्यों बनाया? क्योंकि इसमें टाइम नहीं आया हुआ है। सो राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब राम सुबह से गाना गा रहा है तो अब इज नहीं लग सकता, राम हैज बीन। राम है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए आया हैज बीन। सो राम हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। मम्मी खाना पका रही है, इसमें कोई टाइम नहीं आया है, सो मदर इज कुकिंग फूड। मम्मी सुबह से खाना पका रही है, अब सुबह से एक टाइम आ गया है, सो मदर हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स। मैं 15 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, सो आई हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर 15 years। राम मुझे परेशान कर रहा है, इसमें टाइम नहीं आया है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। राम इज डिस्टर्बिंग मी। राम 2 दिनों से मुझे परेशान कर रहा है, अब टाइम आ गया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनने वाला है। सो राम हैज बीन डिस्टर्बिंग मी फॉर 2 days।
जैसे मम्मी कपड़े धो रही है, टाइम नहीं आया, मदर इज वॉशिंग क्लॉथ्स, मम्मी सुबह से कपड़े धो रही है, अब इसमें टाइम आ गया है, सो मदर हैज बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। एक छोटा सा डिफरेंस मुझे और बताना है जो आपकी समझ और गहरी करेगा। जैसे मेरे पापा 4 बजे यहां आ रहे हैं, मेरे पापा 4 बजे यहां आ रहे हैं, मैंने 4 बजे से नहीं बोला, मैंने बोला 4 बजे यहां आ रहे हैं। तो मैंने अगर 4 बजे बोला है और टाइम भी है लेकिन उसमें से वर्ड नहीं आ रहा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनेगा। कैसे? देखो, मेरे पापा 4 बजे यहां आ रहे हैं, सो माय फादर इज कमिंग हियर एट 4 o'clock। मेरे पापा मंगलवार को यहां आ रहे हैं, माय फादर इज कमिंग हियर ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को। अब टाइम तो यहां पर भी आ रहा है लेकिन टाइम में से लगा हुआ नहीं है। जब टाइम में से लगा हुआ होगा तभी वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, अगर से लगा हुआ नहीं है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही होगा। फिर से समझना, बारिश हो रही है, देखिए बारिश हो रही है, सो इट इज रेनिंग। अब मुझे ऐसा बोलना है कि मुझे ऐसा बोलना है बारिश सुबह से हो रही है, सो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सो बारिश हो रही है, बारिश सुबह से हो रही है, ये से वर्ड जो आता है ना वही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे सेंटेंस में टाइम नहीं है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और अगर हमारे सेंटेंस में टाइम आ जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन टाइम आ रहा है और से वर्ड नहीं आ रहा है तो भी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। कैसे? थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू आपको मैं समझाता हूं। जैसे राम गाना गा रहा है, सो राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो मैंने ये सेंटेंस क्यों लिया, राम गाना गा रहा है? क्योंकि इसमें टाइम नहीं है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा। अब मैं बोलूं राम 15 मिनट से गाना गा रहा है, 15 मिनट से लग गया, अब इज नहीं लगेगा, सो राम हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 15 मिनट्स, फॉर 15 मिनट्स। अब मैंने सेंटेंस लिया बारिश हो रही है, क्या इसमें टाइम लगा है? बिल्कुल भी नहीं, सो इट इज रेनिंग। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। अगर मैं बोलूं सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से लग गया है तो अब इसमें नहीं बनेगा। इट हैज बीन, इट है सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैज बीन लगा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। मैंने बोला राधा रो रही है, क्या इसमें टाइम आया? बिल्कुल नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सो राधा इज whipping। अगर मैंने बोला राधा 2 दिनों से रो रही है, सो अब इज नहीं लगेगा, राधा हैज बीन whipping फॉर 2 days। अब ध्यान दीजिएगा, मेरे पापा शाम में खंडवा आ रहे हैं, माय फादर इज कमिंग टू खंडवा शाम में, इन द इवनिंग। टाइम क्या है? देखिएगा, टाइम आया है, मेरे पापा शाम में खंडवा आ रहे हैं, मेरे पापा शाम में खंडवा आ रहे हैं, लेकिन शाम में बोला है, शाम से नहीं बोला है। शाम में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बना सकते हो। लेकिन मेरे पापा 2 दिन से काम कर रहे हैं, सो माय फादर अब काम कर रहे हैं, हैज बीन वर्किंग 2 दिन से, फॉर 2 days। देखिए रोहन डांस कर रहा है, विदाउट टाइम आया है, सो रोहन इज डांसिंग। रोहन 2 दिन से डांस कर रहा है, सो रोहन हैज बीन डांसिंग फॉर 2 days। ठीक है ना? मैंने बोला राधा खाना खा रही है, सो राधा इज ईटिंग फूड, राधा इज ईटिंग फूड। मैंने बोला राधा 15 मिनट से खाना खा रही है, 15 मिनट से टाइम आया है, सो राधा हैज बीन ईटिंग फूड फॉर 15 मिनट्स। मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। क्या बनाना है? देखिएगा, जब विदाउट टाइम सेंटेंस आता है या अगर टाइम भी आ जाता है और उसमें से वर्ड लगा हुआ नहीं है तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं, और अगर सेंटेंस में से वर्ड लगा आ गया और उसमें रहा, रही, रहे, आकर, हैं, हुए आया तो हमको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना होगा। ध्यान दीजिएगा, हम इज़मार का इस्तेमाल तब करते हैं जब सेंटेंस में टाइम ना हो, और हम लोग
हैज हैव बीन का इस्तेमाल तब करते हैं जब सेंटेंस में टाइम हो। जैसे मैं दरवाजा खोल रहा हूं, आई एम ओपनिंग द डोर। मैं 15 मिनट से दरवाजा खोल रहा हूं, अब आई एम ओपनिंग द डोर नहीं आएगा, आई हैव बीन ओपनिंग द डोर फॉर 15 मिनट्स। राम प्रैक्टिस कर रहा है, सो राम इज प्रैक्टिसिंग। राम आधे घंटे से प्रैक्टिस कर रहा है, आधे घंटे से टाइम आ गया है, सो राम हैज बीन प्रैक्टिसिंग फॉर हाफ एन आवर। मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, टाइम नहीं है इसमें, सो आई एम टीचिंग अ स्टूडेंट। मैं 2 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, अब टाइम आ गया है 2 साल से, सो आई हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर 2 years। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करके जरूर बताइए जब तक मैं दूसरी स्लाइड्स निकालता हूं। जैसे रोहन नाच रहा है, और दूसरा रोहन 15 मिनट से नाच रहा है। जल्दी से दोनों को बनाकर दिखाइए। रोहन नाच रहा है, रोहन 15 मिनट से नाच रहा है। कैसे बनेगा, जल्दी बनाओ। रोहन नाच रहा है, रोहन 15 मिनट से नाच रहा है। जल्दी बनाओ दोस्तों। रोहन नाच रहा है, रोहन 15 मिनट से नाच रहा है। दोनों सेंटेंस बनेंगे कैसे, जल्दी बना के बताओ। अर्चना गुड इवनिंग, सना गुड इवनिंग, मुस्कान गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। जितने भी लोग लाइव है वो लाइक जरूर कर दो, लाइक कर दो बेटा, लाइक कर दो वीडियो को। कम ऑन, जल्दी जल्दी आ जाओ। चलो जल्दी जल्दी आ जाओ, चलो जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। रोहन इज डांसिंग, यस श्रीराम सही बना रहे हो बेटा, आगे बढ़ो। और रोहन डांस कर रहा है, रोहन इज डांसिंग, रोहन 15 मिनट से डांस कर रहा है। क्या बनेगा, जल्दी बनाओ। रोहन हैज बीन डांसिंग फॉर 15 मिनट्स, एग्जैक्ट है श्रीराम, बिल्कुल सही बनाया आपने, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं।